नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे हम रीट कहते हैं। रीट का फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है? तो आपको बता दें, अगर आपने बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है जिसे बीटीसी पहले कहते थे, तो अगर आपने ये डिग्री अगर आपके पास है या फिर आप अपेयरिंग हैं तो आप रीट का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हम बता दें, इस वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस बताने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न बताएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे बनेगा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो आप देखें और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ये आवेदन है ये आज से होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि देख लीजिए 16/12 से स्टार्ट हो रहा है और पूरे 1 महीने का समय इन्होंने दिया है, जो कि 15 जनवरी 2025 तक रात्रि 12 बजे तक रहेगा। इसका जो फीस है वो 16/12 से स्टार्ट हो रहा है और 15 जनवरी तक जमा होगा। अगर मान लीजिए इनकेस आप फीस आप नहीं जमा कर पा रहे हैं और ये डेट बढ़ा देते हैं या फिर जमा होने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप राजस्थान में जो सीएससी है वहाँ पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये तो हो गया कि अगर आप राजस्थान से अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए आसान है। अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आप राजस्थान के किसी भी सीएससी से आप संपर्क कर लीजिएगा, जिससे आपका फ़ीस जमा होने में बहुत सारी आसानियाँ होंगी। वैसे तो ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि देख लीजिए, प्रवेश पत्र डाउनलोड जो होगा वो 19 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा शाम 4 बजे से। परीक्षा की जो तिथि होगी वो 27 फरवरी 2025 को रखा गया है। ये डेट आगे या पीछे भी किया जा सकता है। परीक्षा जो है वो 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली जो स्टार्ट हो रहा है वो सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा और जो दूसरा है वो दूसरी पाली जो स्टार्ट होगी वो दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। एग्ज़ाम जब भी आप देने जाएं तो सेंटर पर आप कम से कम 1 से 2 घंटे पहले आप ज़रूर पहुंच जाएं। देख लीजिए, इन्होंने पहले ही लिख रखा है कि अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग करना वांछनीय है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो एग्ज़ाम सेंटर पर आप पहले से ही पहुंच जाएं, ताकि आप गेट बंद होने से पहले आप रिपोर्ट कर सकें। इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फ़ीस कैसे जमा होगा। तो देख लीजिए, परीक्षा शुल्क जो है आपका चालान के माध्यम से, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई मित्र जैसा मैंने आपसे बताया कि राजस्थान के आप सीएससी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको परीक्षा के मतलब फ़ीस कैसे जमा करनी है। लेवल 1 की जो फ़ीस है वो 550 रुपये है। लेवल 2 की जो फ़ीस है वो भी 550 रुपये है। अगर आप दोनों में आप भरना चाहते हैं तो 750 रुपये आपको जमा करना होगा। वैसे अब आपको बता दें कि लेवल 1 और लेवल 2 क्या है। लेवल 1 जो है वो लेवल 1 प्राइमरी के लिए होता है, जो 1 से 5 तक के लिए होता है, और लेवल 2 जो होता है वो 6 से 8 के लिए होता है। तो अगर आप लेवल 1 के लिए भरना चाहते हैं तो 550 रुपये का फ़ीस आपको देना पड़ेगा। लेवल 2 के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो भी 550 रुपये देने होंगे। अगर आप दोनों लेवल के आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 750 रुपये आपको पेड करने होंगे। एक बात का खास ध्यान रखें कि जब आप फॉर्म आप भर रहे हों तो फॉर्म जो है वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही भरें, जैसा कि हम आपको ये दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए, परीक्षार्थी अपना नाम व पिता के नाम की वर्तनी अपने कक्षा 10 के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करेंगे। इसके बाद आपको बता दें, देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में स्वयं के द्वारा दी गई प्रविष्टियां सही, यानी फ़ोटो, सिग्नेचर, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर जो भी है वो उसे आप एट ए टाइम देख के उसे सही से भर लें, क्योंकि इसमें करेक्शन विंडो नहीं खुलती है। तो जो भी फॉर्म में जो भी डिटेल्स डालें वो सही डालें। फॉर्म को सबमिट करने से पहले उसे एक बार रीचेक ज़रूर कर लें। फ़ोटो देख लीजिए, फ़ोटो के बारे में हम आपको बता दें कि फ़ोटो जो है वो आपका वो 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
यानी अपनी लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट आपकी फ़ोटो हो, लेटेस्ट फ़ोटो लगाएं। फ़ोटो को पासपोर्ट साइज़ में लगाना है, कोई सेल्फ़ी वगैरह ना लगाएं। अगर आप गॉगल्स अगर आप यूज़ करते हैं तो ही गॉगल्स लगाएं, वरना गॉगल्स भी हटा दें। देख लीजिए, इसमें काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फ़ोटो मान्य नहीं होगा। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप गॉगल्स का यूज करते हैं तो ही आप गॉगल्स सहित आप फ़ोटो लगाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप रीचेक ज़रूर कर लें। देख लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों की पुनः जांच कर आश्वस्त हों। क्योंकि इसमें देख लीजिए, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो आप अपने फॉर्म को त्रुटि रहित रखें। अब आपको बता दें कि इसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होंगी। तो लेवल 1 के लिए आपको बता दें, लेवल 1 जो है, तो अब आप इसमें लेवल 1 में आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, उसके बाद में शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद ऐसे ही देख लीजिए, बीएलएड भी देख लीजिए। और 2 ईयर स्पेशल एजुकेशन, यानी कि अगर मान लीजिए 50% आपका उच्चतर माध्यमिक के साथ में 50% है और विशेष शिक्षा में आपके पास 2 वर्षीय का डिप्लोमा है शिक्षा शास्त्र में, तो भी आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि आप बीटीसी या डीएलएड जिसे कहते हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो भी आप फॉर्म को आप भर सकते हैं लेवल 1 में। इसके बाद में हम आपको बताते हैं लेवल 2 में आपको क्या करना है। देख लीजिए, लेवल 2 देख लीजिए, जैसा कि दिया हुआ है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कक्षा 6 से 8 तक ये लेवल 2 की श्रेणी में आता है। इसमें भी अगर आपने डीएलएड अगर आपने कर रखा है, देख लीजिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि पूर्व में जिसे बीटीसी कहा जाता था, वो आपने कर रखा है, या बीएड कर रखा है 50% अंकों के साथ, मतलब स्नातक में आपका 50% होना चाहिए, तो भी आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बीएलएड हो तो भी आप भर सकते हैं। तो ये रही, आपको मैंने योग्यता मैंने बता दिया है कि आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और अब आपको मैं बता दूं कि आखिर एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताए दे रहे हैं। तो जैसा कि जो भी स्टेट टेट होता है तो उसमें सीडीपी तो होता ही है, जिसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ बोलते हैं। तो इसमें आपके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसके आपको जो अंक मिलेंगे वो 30 अंक होंगे। उसके बाद में भाषा में होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो उसके बाद में जो भी सिंधी, पंजाबी, गुजराती, जो भी आपका भाषा फर्स्ट में रहेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में हमने भाषा 1 में हमने हिंदी लिया, तो हिंदी हमारे 30 क्वेश्चन होंगे, जिसके हमें 30 अंक मिलेंगे। इसके बाद देख लीजिए भाषा 2 में, मान लीजिए कि भाषा टू में हमने ले लिया इंग्लिश ले लिया या संस्कृत ले लिया, तो इसके हमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसके हमें 30 अंक मिलेंगे। उसके बाद में खंड 4 जो है वो मैथ का रहेगा। मैथ में 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक होंगे। इसके बाद में खंड 5 जो होगा वो पर्यावरण अध्ययन का रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 अंक के रहेंगे। ये आपका ये लेवल 1 का रहेगा। इसके बाद में लेवल 2 आता है। लेवल 2 के बारे में, लेवल 2 का हम पैटर्न आपको बता दे रहे हैं। अब लेवल 2, जो कि लेवल 2 मैंने आपको बता रखा है कि क्लास 6 से 8 तक होते हैं। इसका भी 150 अंक का होता है, समय 2.5 घंटे का ही होता है। इसमें भी देख लीजिए सीडीपी रहेगा, यानी बाल विकास में शिक्षण विधियाँ रहेगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 अंक के। भाषा फर्स्ट, जैसे कि लेवल 1 में था वैसे भी इसमें भी रहेगा, यानी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 अंक के। फिर खंड 3 जो है वो भाषा आपका जो द्वितीय रहेगा, उसके भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 अंक के। फिर आपको खंड 4 के बारे में बताए दे रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि देख लीजिए खंड 4 में, खंड 4 में आपका अगर मैथ और साइंस है तो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। सामाजिक अध्ययन है तो 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। या फिर अन्य जो भी है, अगर क्वेश्चन रहेंगे 60 क्वेश्चन 60 अंक के ही होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति आपके सामने दिया गया है।
ये आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल्स जो है ये आप देख लीजिए, इतना आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में परीक्षा की तिथि आपको मैंने बता ही दिया है कि 27 फरवरी 2025 को होगा। उसके बाद आपको मैंने ये भी बता दिया है कि प्रवेश पत्र कब डाउनलोड होगा, इसके बारे में बता दिया है। हाँ, कुछ सावधानियाँ मैंने आपको बताया था कि देख लीजिए, अगर जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो सावधानियाँ यही रखिए, कोई त्रुटि ना हो। पेपर को जब आप इस फॉर्म को भरें तो फॉर्म को भरने के बाद में आप रीचेकिंग ज़रूर कर लें। अब आपको हम बता दें कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो सावधानियाँ क्या-क्या बरतनी है। जब आप इस फॉर्म को भरने जाएँ तो अगर फीमेल्स हैं तो उनके लिए बता दूँ कि आप कोई भी ज्वेलरी आप वेयर ना करें, और जैसे कंगन है या कुछ भी, कोई भी ज्वेलरी उनके हाथ में है या फेस पे है, कोई भी ज्वेलरी हो वो आप पहले से आप जब आप किसी के साथ जाएंगी पेपर देने तो उसको आप निकाल के पहले ही अपने गार्जियन को या किसी को दे दें। और अगर बॉयज़ हैं तो उनके लिए है कि आप कोई कलावा या फिर कोई माला या कुछ भी ऐसा आप ना पहन के जाएं। और जब भी आप पेपर देने जाएं तो हाफ टी शर्ट आपके पास एक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हाफ टी शर्ट के अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। तो आप जब भी आप लड़के जब जाएंगे तो एग्ज़ाम देने तो हाफ टी शर्ट उनके पास होने ज़रूरी हैं। लड़कियों के लिए भी मैंने बता दिया है। तो आशा करते हैं कि जो भी ज़रूरी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी सिलेबस, जैसे चलिए सिलेबस भी आपको हम बताए दे रहे हैं। पेपर जो होगा वो आपका ओएमआर शीट के द्वारा होगा, यानी सीबीटी नहीं होता है इसमें। तो जितनी भी ज़रूरी जानकारियाँ थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे अधिक भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका जो भी अगर इसका डिटेल सिलेबस चाहिए होगा तो वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे भी अधिक अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, हम कोई नया वीडियो बना के आपको हम उसकी भी डिटेल्स दे देंगे। धन्यवाद।